बहुत सारे बच्चों के लिए हर का प्रमेयकरण बहुत ही आसान होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हर का प्रमेयकरण नहीं कर पाते। यह आपके क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन हमें लगता है जब तक आप मैथ्स पढ़ते हैं तब तक इस टॉपिक की ज़रूरत होती है। हर का प्रमेयकरण बहुत ही आसान है। यदि कोई बच्चा जीरो से भी नहीं जानता होगा तो वो भी जीरो से लेकर डिफिकल्ट तक के प्रश्नों को जान जाएगा, क्योंकि मैंने आज के इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न लिए, टाइप 1, टाइप 2 से लेकर 5 प्रकार के प्रश्न लिए, जो कि हर के प्रमेयकरण के लिए इतना ही एनफ होता है। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले आसान सा प्रश्न की ओर कि इसका यदि हमें हर का प्रमेयकरण करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हर का प्रमेयकरण हम करते क्यों हैं। हर का प्रमेयकरण आपने जब पढ़ा होगा मैथ्स में तो आप देखा होगा कि यदि बट्टा में कोई संख्या माइनस में आ जाती है तो हम ऊपर नीचे -1 से गुना करके, यानी कि ऊपर हम हर को क्या करते हैं, माइनस को शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको मैथ्स में कभी बट्टा के नीचे रूट में कोई संख्या आ जाती है तो उसी को हम हटाने के लिए हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो ये आप समझ गए कि हम हर का प्रमेयकरण क्यों करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका यदि हमें हर का प्रमेयकरण करना होगा तो हम क्या करेंगे। जब भी आपको सिंपल सा प्रश्न हो, एक संख्या रूट के नीचे हो, तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे माइनस के साथ उस संख्या का गुणा कर देना है, यानी कि -√3 बट्टे -√3। अब यहाँ पे आप देखो -√3 का 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा -2√3। उसी प्रकार से आप एक मिनट, उसी प्रकार से आप -√3 का √3 से गुना करोगे तो ये माइनस में तो रहेगा ही, लेकिन क्या होगा कि ये √3 से √3 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ये माइनस में आएगा और ऊपर नीचे माइनस आया तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 बट्टे का 3। कितना हो जाएगा, 2√3 बट्टे का 3। अब इसे फिर से आप यदि सॉल्व करना चाहो तो वो भी फिर इस प्रकार से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि 1/3 + √3। अब इसका हर का प्रमेयकरण करना होगा तो क्या कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि बीच की संख्या, बीच का जो गणितीय चिन्ह होता है उसको हम बदल देते हैं। ये प्लस में है तो इसको माइनस लगा के ऊपर नीचे फिर से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √3 बट्टा में हो जाएगा फिर से 3 - √3। अब ऊपर देखो 3 - √3 का गुना 1 से होगा तो वैसे कि वैसे ही रह जाएगा, यानी कि 3 - √3। अब बट्टा में ये देखो 3 + √3 और 3 - √3, यानी कि आपने ये वाला फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा कि a + b × a - b। यदि नहीं पढ़ा हो तो आप यहाँ से याद कर लो। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ से 3 + √3 है और 3 - √3 का गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर बट्टा में पहले लिखेंगे जो लिखा हुआ है 3 - √3। तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि 3 - √3 बट्टा का 6 आंसर आएगा। हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी कठिनाई हुई होगी। बस कुछ नहीं करना था, जोड़ घटाव का खेल था, मैंने कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टाइप की ओर, तीसरा टाइप। यहाँ पे बस उसी प्रकार के प्रश्न है, यहाँ पे बस माइनस लगा के दिया हुआ है। तो अब माइनस वालों में क्या करते हैं, तो माइनस की चीज़ों को हम प्लस में बदलेंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये 5 है तो ये 3 + √5 हो जाएगा, √3 + √5। अब बट्टा में फिर उसी प्रकार से √3 + √5। अब गुना होगा तो ये हो जाएगा 5 गुने में √3 + √5, ये होगा बट्टा। फिर से देखो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि a + b, यहाँ पे a + b और a - b, तो ये हो जाएगा a² माइनस का b², तो यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर गुना करना चाहो तो ये हो जाएगा 5√3 + 5√5, ये होगा बट्टा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5। तो ये हो जाएगा 5√3 + 5√5 बट्टा -2। अब इस माइनस को आप ऊपर भेज सकते हो तो ये हो जाएगा -5√3 - 5√2
बट्टे का 2 ये आपका आंसर होने वाला है। समझ गए आप। अब बढ़ते हैं चौथे टाइप की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न है कि 1/7 + 3√2 को हमें हर का प्रमेयकरण करना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि प्लस के चिन्ह है यहाँ पे, तो हम माइनस में बदल देंगे और ऊपर नीचे इसी से गुणा कर देंगे। तो गुणा किया तो 7 - 3√2 बट्टे का 7 - 3√2 ये होगा। अब 7 - 3√2 का गुना 1 से होगा, तो ये वैसे के वैसे रहेगा, यानी कि 7 - 3√2 बट्टा में यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a+b इंटू a-b बराबर a+b, एक बार फिर से देख लो, a+b इंटू a-b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² माइनस का b², ये आप याद होगा आपको, ये समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, पहले ऊपर में 7 - 3√2 है तो 3√2 लिखेंगे, बट्टा में 7 का स्क्वायर तो 49 यानी कि 49, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2, 9 दूनी 18, यानी कि 49 - 18 करेंगे तो ये 9 में से 8 जाएगा तो ये 1, और 4 में से 1 जाएगा तो ये 3, यानी कि 7 - 7 माइनस का 3, 1 मिनट रुक जाओ, 7 - 3√2 बट्टे का 31 आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। अब लास्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5वां टाइप है आपका प्रश्न है, जिसमें कहता है कि 3 + √7 बट्टे में है 3 - √7, यानी कि ऊपर नीचे सेम संख्या हो, तब हम कैसे इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी माइनस में है तो इसको प्लस के चिन्ह के साथ बदल देंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + √7 बट्टे का 3 + √7। तो ये देखो यहाँ पे a+b इंटू a+b हो रहा है, तो a+b इंटू a+b बराबर होता है a+b के होल स्क्वायर का, और इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है a² + b² + 2ab के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुने √2 गुने 3 होगा, 2 गुने 3 गुने का √7, ठीक है, बट्टा। अब यहाँ पे देखो बट्टा में उससे पहली वाली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b और a+b, a² माइनस होगा b², तो ये 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप 3 का स्क्वायर 9 और प्लस √7 का स्क्वायर 7 और माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस 2 तिहाई 6 √7 हो जाएगा, बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, यानी कि ये ऊपर आप गुना करेंगे 9 × 7 16, 16 माइनस 6 √7 और 9 में से 7 जाएगा तो ये 2, ये आपका लास्ट आंसर निकल के आया। तो हमने आपको हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं 5 तरीके के प्रश्न को लेकर समझाया। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आपके लिए डेली के अपलोड होते हैं वो आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।